सो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीआरडीओ का जो एग्जाम है, इस वाले एग्जाम में वेटेज ऑफ टॉपिक्स क्या है और हम लोग वेटेज ऑफ टॉपिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसका हम लोग आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो इसके लिए हमने क्या किया है कि पुराने पेपरों को देखा है। इससे पहले डीआरडीओ का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर पेपर हुआ कब कब हुआ है? इससे पहले हुआ था मार्च 2024 में। और उससे पहले कब हुआ? उससे पहले हुआ जुलाई 17 जुलाई 2022 को हुआ। ठीक है। उससे पहले भी कई बार हुआ है, 16 में, 15 में, वो सब हुआ है। बट लेट्स रिसेंट वन से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे। ठीक है। सो गाइज अब ये आपके सामने है और इसमें क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है? सो ये जो हमारा पेपर है, ये है 2024 वाला और ये हमारा पेपर है 2022 वाला। ठीक है। अब अगर सवाल देखें कि किससे कितने कितने सवाल आए थे। ठीक है। सो गाइस कंप्यूटर के 10 सवाल, जो कि 24 में भी 10 थे, इसमें भी 22 में भी 10 थे। फिर इंग्लिश के 20 सवाल। इंग्लिश का स्टैंडर्ड है, हर बार 20 ही सवाल आते हैं सारे यूपीएससी आरटीज में, इसलिए यहाँ भी 20 आए। फिर 10 सवाल आरटीआई के आए, दोनों बार 10-10 थे। ठीक है। फिर एचआर, और जिसमें हमें थोड़ा ओबी पढ़ना पड़ता, हम लोग बार बार बोलते रहते हैं आपको, इसके 11 सवाल थे मोटा मोटा। ठीक है। फिर 10 सवाल मार्केटिंग के थे, दोनों बार में 10 ही थे। फिर एफएम और अकाउंटिंग वाला पोर्शन जो पढ़ना, उसके 10 सवाल थे। ठीक है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो फ्रीडम हिस्ट्री है अपनी, उससे 5 सवाल आए, दोनों बार में 5-5। ठीक है। फिर पॉलिटी से 2024 में 5 सवाल थे, लेकिन 2022 से पॉलिटी के 10 सवाल थे, तो 5 सवाल कम आए 24 में देन कंपैरिजन टू 22। ठीक है। अब करंट इवेंट या डेवलपमेंट स्कीम को मैंने इकट्ठा मिला के एक ही बकेट बना दिया है। तो इसमें 2022 में तो 15 थे, लेकिन 2024 में से 20 सवाल आए। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचा? रीजनिंग और मैथ्स के दोनों दोनों बार 10-10 सवाल, और जनरल साइंस जो आपको छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी किताब पढ़नी होती है, उसके दोनों बार में 10-10 सवाल ही आए थे। सो गाइस ब्रॉडली तो अगर हम देखें कि जो 2022 और 24 का पेपर है, उसमें ब्रॉडली थोड़ा फर्क है कि एक बार पॉलिटी के 5 है, एक बार 10 है, और दूसरे में करंट अफेयर डेवलपमेंट की एक बार 15 एक बार 20 है। तो ब्रॉडली तो देखे दोनों बार में सवालों का जो वेटेज है मोटा मोटा हमारा सेम है। अब हो सकता है कि 2026 के पेपर में भी मोटा मोटा यही हमारा वेटेज रहे, जब हम 2026 में ये वाला पेपर हम लोग दें। ठीक है। लेकिन गाइज हमारा जो एक्सपीरियंस है एट ह्यूमन पैटर्स, और हम लोग ने शायद आई थिंक 15-16 हम लोगों ने यूपीएससी के आरटीजी एग्जाम करा चुके हैं हम लोग पिछले 10 साल में। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि इसमें ना काफी ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, और ये बाई चांस है कि 22 और 24 का जो पेपर है उसमें इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। बाकी हमने इतने दुनिया भर के हम लोगों ने पेपर देखे हैं। एक बार कंप्यूटर के 5 सवाल होंगे, अगली बार 15 होंगे। एक इंग्लिश के तो जो हमेशा सेम रहते हैं, 20-20 रहते हैं यूजुअली, 20 रहते हैं। उसके अलावा बाकी हर टॉपिक में इतना ज्यादा बदलाव होता है। कई बार करंट अफेयर 5, फिर अगली बार 20 हो जाएंगे, पॉलिटी के 5 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो सो नंबर इज बिटवीन 5, 10, 15। ठीक है। तो लेकिन जैसे आरटीआई में दोनों बार 10-10 सवाल हो सकता है, आप जाओ तो अब यार आरटीआई की सिर्फ 5 ही सवाल हो, क्योंकि छोटा टॉपिक है वो। सो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्वियसली दिस वेरी गुड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कितना सवाल आया, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसको दिल से नहीं लगाना है कि इतने ही सवाल आते हैं। बड़ा सारा यूपीएससी वाले वेरिएशन करते हैं। कीप दैट इन माइंड। हर सवाल को आप इम्पोर्टेंस इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, उसी हिसाब से अपना सिलेबस आप लोग कवर कीजिए। ठीक है। अब अगली बात कि ये जो सारा वेटेज है, ये 2024 और 22 का जो पेपर था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको इसको बनाया है। ठीक है। अ, अगर यूपीएससी ने 2026 में कुछ सिलेबस बदल दिया तो उस बात को भी ध्यान में रखना होगा फिर। ठीक है। जिसके चांस कम है, पर देयर इज अनदर वीडियो विच यू हैव पब्लिश्ड, आप एक बार उसको भी ढूंढ लीजिए कि सिलेबस की कहानी क्या है, क्या सिलेबस बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, बदलेगा तो क्या होगा, कौन से टॉपिक हटेंगे, उस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइनली, अगर आपको ह्यूमन पैराडाइज के साथ पढ़ाई करनी है, यू वांट टू एंश्योर यूर सक्सेस, तो उसके लिए क्या करना है? आपको ह्यूमन पैराडाइज के होम पेज पे जाना है। होम पेज पे देयर इज अ लिंक, सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ, क्लिक ऑन दैट, अनदर पेज विल ओपन, और इस पेज को आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। इसमें सारे एफएक्यू आपको जरूर पढ़ने हैं।
यू विल गेट वेरी गुड आइडिया हम आपको क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कैसे रिकॉर्डेड है, कैसे लाइव क्लासेस है, कौन सी प्रिंटेड बुक आपके घर आएगी, क्या आपको ऑनलाइन आके पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे होगा। यू विल गेट दिस कंप्लीट पिक्चर। ये सारे एफएक्यू आपको जरूर देखने हैं। अ, अगर आप कन्विंस्ड हैं, यहाँ जाके आप ऑनलाइन जाके आप पे कर दीजिए। अगर कन्विंस्ड नहीं है, गेट इन टच। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसके नीचे भी है। यू कैन आल्सो, देयर इज आल्सो अनदर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर उसको क्लिक करोगे, यू विल गेट कनेक्टेड विद आवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो वट एवर यू फील लाइक। ठीक है। यू कैन आल्सो लुक एट दीज रिजल्ट्स इन यूपीएससी आरटी एग्जाम्स। पूरा जानकारी एक ही पेज पे है अबाउट दिस सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ एग्जाम। Anything else, please get in touch. All the best, guys. Thank